नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह जानकारी हम मिशन निर्देशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से निकल कर आई है। एक नया शासनादेश हुआ जारी। तो कौन सी शासनादेश हुआ जारी या इसको बताएंगे अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से। तो हम आपको यह भी बता दें कि हमारे समूह सखी चैनल के माध्यम से बहुत सारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे जानकारियाँ बताते हैं कि यह मिशन निर्देशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से क्या नई अपडेट निकल कर आई हुई है, कौन सी योजना कौन सी नौकरी निकल कर आई हुई है, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो मिशन निर्देशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा पात्रक संख्या 3999 और 2955 प्रशिक्षण आजीविका 2024-25 लखनऊ दिनांक 6 दिसंबर 2024 के निर्देश के क्रम में अवगत कराने के लिए DNRLM के योजना अंतर्गत UPSRLM के द्वारा संशोधित रिसोर्स पर्सन पॉलिसी के माध्यम से यह 3339 और 4648 2024-25 दिनांक या 18-10-2024 के मध्य में जिला मिशन प्रबंधक इकाई आजमगढ़ के द्वारा यह नई अपडेट निकाली गई है कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंडों में 14 रिसोर्स पर्सन सूचीबद्ध करना है। इसीलिए शासनादेश हुआ जारी, यानी विकास खंड और जिले स्तर पर यह नई अपडेट नई नौकरियां निकल कर सामने आई हुई है। बट आपको बताने वाले हैं कि कौन सी नौकरियां और कितने पद पर निकल कर आई हुई है। तो चलिए जान लीजिए। थीमी का नाम और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में कितनी संख्या निकल कर आई है, वहीं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पे कितनी संख्या निकल कर आई हुई है, यह सब जानकारी अब बताएंगे। तो हाँ, मिशन निर्देशक की तरफ से यह शासनादेश जो जारी किया गया है, यह शासनादेश आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में यह स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत नौकरियां निकल कर आई हुई है और यह नौकरियां प्रदान की जा रही है। तो कितने पदों पे निकल कर आई हुई है, चलिए जानते हैं। सोशल मोबिलाइजेशन या क्षमता वर्धन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 पद निकले हुए हैं और वहीं ब्लॉक लेवल पर 4 पद निकले हुए हैं। और सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधक के पदों पर जो पद निकले हैं, जिले स्तर पर 3 निकले हैं और ब्लॉक स्तर पर 4 निकले हुए हैं। सामाजिक समावेशन या सामाजिक विकास पे 3 पद निकले हुए हैं जिले पर और वहीं ब्लॉक लेवल पर 2 पद निकले हुए हैं। सामाजिक समावेश या सामाजिक विकास पदों पे 2 पद निकले हुए हैं, ब्लॉक लेवल में भी 2 पद निकले हुए हैं। आजीविका फार्म पे 2 पद निकले हुए हैं, वहीं जिले पे निकली हुई हैं और वहीं ब्लॉक लेवल पर भी 2 पद निकले हुए हैं। आजीविका नाना फार्म में भी जिले पे 1 पद निकले हुए हैं, ब्लॉक में 2 पद निकले हुए हैं। तो इस प्रकार से पद निकल कर आए हुए हैं जो कि जिले लेवल से और ब्लॉक लेवल से दोनों लेवल से जाकर समूह से जुड़े यानी NRLM से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ेगी। तो क्या कुछ योग्यता पात्रता होगी, यह भी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। आवेदन की अर्हता निम्नवत होगी और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन में आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता क्या लगेगी, वहीं ब्लॉक लेवल में आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता क्या लगेगी कि अलग अलग से यह समावेश बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले संबंधित विषय स्नातक डिग्री PG डिप्लोमा होनी चाहिए। यही लोग जिले स्तर पर आवेदन करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं संबंधित थीमी या 3 वर्षों का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए, यानी इनको ब्लॉक पे रहने का 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और साथ ही स्वयं सहायता समूह की सारी जानकारियां भी होनी चाहिए। अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनकी उम्र की बात करें तो कम से कम 25 वर्ष की महिला वह आवेदन कर सकती हैं। वहीं अभ्यर्थी
को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन में भी ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन का कार्य करने में दक्षता होनी चाहिए। और साथ ही यह थी जिले स्तर पर आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता। और वहीं चलिए जानते हैं ब्लॉक लेवल में आवेदन करने की योग्यता पात्रता। तो यह स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिला अभ्यर्थी, 12वीं पास महिला और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ी महिला ही आवेदन कर सकती हैं ब्लॉक लेवल पे। और साथ ही स्वयं सहायता समूह में कम से कम 2 वर्षों का ज्ञान इनको होना चाहिए। यानी जो दीदी आवेदन करेंगी वह 2 वर्षों का ज्ञान प्राप्त की होनी चाहिए रजिस्टर का लेखा जोखा करके। अभ्यर्थी को कम से कम उम्र की बात करें तो जो दीदी आवेदन करेंगी इसमें ब्लॉक लेवल पर उनकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। अभ्यर्थी हिंदी में अस्थायी और भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और वहीं अभ्यर्थी को स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन भी चलाने में दक्षता होनी चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को गांव यात्रा करने में और बैठक समूह क्षेत्रों में जाना और इच्छुक होना, यानी इनको अपने ऊपर इच्छुक वार होनी चाहिए। और साथ ही आप बाहर जाने आने में सक्षम भी होनी चाहिए, जनपद जिले स्तर में जा सके। तो इसके भीतर आने जाने का एक्सपोजर होगा इनका। यात्राओं के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं सहायता समूहों में जाना होगा। तो इसलिए यह नई नई नौकरियां निकाली जा रही है ब्लॉक लेवल पर। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती है जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो मिशन हेतु जनपद रिसोर्स पर्सन को इसमें लेट किया जाने के संदर्भ में विस्तृत TOR और परिश्रम एवं समस्त जानकारी जिला मिशन प्रबंधक इकाई विकास भवन आजमगढ़ 111 से प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन में टाइम में लेट किया जाने में यह संदर्भ विस्तृत कर सकते हैं। और ये TOR परिश्रम या संबंधित समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक की इकाई के ईमेल पर जाकर यह लिंक भेज सकते हैं। और साथ ही यह ईमेल विषय वाले स्थानों पर इसमें लेट करें। और आप फिर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन फाइल एम्प्लॉयमेंट किए जाने के संदर्भ में विस्तृत हो सकती है। और साथ ही यह TRP इच्छुक अभ्यर्थी अपने विस्तृत बायोडाटा को ले जाकर आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही यह आवेदन करके अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं। तो DRP और BRP दीदी की नौकरी निकली हुई है, जो कि दीदियाँ आवेदन कर भी रही हैं। और जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। यह आवेदन आपको विकास खंड लेवल पर जाकर ही आवेदन करना है और आवेदन करके वहीं से आपको नौकरी भी प्राप्त होगी। तो विकास लेवल पर या जिले लेवल पर जो भी नौकरियां निकली हुई है उसका इंटरव्यू होगा फेस। और इंटरव्यू होने के बाद उनको प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। प्रशिक्षण के बाद उनका कार्य शुरू किया जाएगा। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर ब्लॉक SRLM ऑफिस से आवेदन कर सकती हैं और अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं। तो इसका वेतन को लेकर भी हम नई से नई वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि DRP दीदी और BRP दीदी जो बनी है उन दीदियों को वेतन कितना मिल रहा है। तो आज की जानकारी हमारी यहीं तक थी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।